दर्शक वृंद नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम एक ज्योतिष के नए विषय पर चर्चा करते हैं। भारतीय ज्योतिष में अनेकों राजयोग हैं और उन राजयोगों में पंच महापुरुष राजयोग अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन पंच महापुरुष राजयोग का नाम है रोचक, भद्रक, हंसक, मालव और शशक। ये पंच महापुरुष राजयोग ज्योतिष के प्रथम श्रेणी के राजयोग हैं, बल्कि ये कहिए कि राजाधिराज योग हैं। जिस किसी भी जातक की कुंडली में ये पंच महापुरुष राजयोग में से कोई एक भी योग हो तो निश्चित है कि उसके जीवन में राजसीय या राजकीय सुख समृद्धि सुख भोग स्वयमेव उसी प्रकार दौड़ी चली आएगी जैसे सागर की ओर नदियां भागी भागी आती है। दर्शक वृंद, हमारे सामने कुंडली है। इसमें जो हमने कुंडली चार्ट भरा है, इसमें काल पुरुष की चार्ट है। हमने मेष लग्न से कुंडली भरी है। मेष लग्न से कुंडली भरी है और वो जो पंच महापुरुष राजयोग हैं वो योग बनते हैं मंगल से, बुध से, बृहस्पति से, शुक्र से, शनि से। ये पांचों ग्रह जन्म कुंडली के चारों केंद्रों में से लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दशम, दसों भावों में से चारों केंद्रों में से किसी भी एक केंद्र में कोई भी एक ग्रह हो, लेकिन वो ग्रह अपनी स्वराशि में हो, अपनी उच्च राशि में हो या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो। उदाहरण के लिए समझते हैं। अब मेष लग्न है। मेष लग्न में मंगल यहां पर मूल त्रिकोण राशि में है, अपनी स्वराशि में है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में मंगल लग्न में मूल त्रिकोण का हो, दशम में उच्च का हो, या जिस किसी भी जातक की कुंडली में यही जो एक अंक लिखा है वो यहां लिखा हो, या मंगल की जो दूसरी स्वराशि है वृश्चिक, चारों केंद्रों में से किसी भी एक केंद्र में वृश्चिक यानी कि 8 का अंक लिखा हो, उसमें मंगल हो, या सप्तम में मंगल हो, भले ही यहां पर मकर का मंगल हो या मेष का मंगल हो या वृश्चिक का मंगल हो, तो ऐसी स्थिति में रोचक नामक महापुरुष योग बनता है। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अदम्य साहस से युक्त होता है। वो व्यक्ति अपने साहस से, पराक्रम से, पुरुषार्थ से, मेहनत से, ईमानदारी से उच्च श्रेणी प्राप्त कर लेता है। और ऐसे जातक सेना नायक, सेनापति या अपने समाज में भी वो अग्रणी नेतृत्व करने वाले सूत्रधार बनते हैं। ये तो रहा रोचक नामक महापुरुष योग। अब द्वितीय श्रेणी में महापुरुष योग बनता है भद्रक। दर्शक वृंद, इन्हीं चारों केंद्रों में से किसी भी केंद्र में बुध बैठा हो, बुध देव बैठे हों और वो बुध अपनी स्वराशि में, उच्च राशि में बैठे हों,
ऐसी स्थिति में इस योग का नाम भद्रक नामक महापुरुष योग है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ वक्ता होता है, गणितज्ञ होता है। जो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सीए बनते हैं, सीए वही बनता है जिसकी कुंडली में बुध परिपक्व हो, मजबूत हो, उच्चस्थ हो, केंद्रस्थ हो। ऐसा व्यक्ति सीए बनता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में यानी कि एमबीए में बहुत सफल होता है। व्यवसायिक गतिविधियों में, उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर में वो अत्यंत निष्णात हो जाता है, या बीमा सेक्टर में बहुत निष्णात हो जाता है। और अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासनिक व्यवस्था में, वित्त मंत्रालय में वो सफल होता है। वाणी में अत्यंत वाक्पटु होता है। जिसके लग्न में बुध है उसे बोलने की कला आती है। उसके अंदर भाषाओं के विविध स्वरूप हैं। किस प्रकार की वाणी कहाँ बोली जानी चाहिए, ये बुध के द्वारा देखा जाता है। जन्म कुंडली में कहीं भी बुध अगर उच्चस्थ हो या स्वगृहस्थ हो, कमजोर न हो, दीप्त अवस्था में हो, स्वस्थ अवस्था में हो, प्रमुदित अवस्था में हो, शांत अवस्था में हो, दीन अवस्था में, दुखी अवस्था में, शयन अवस्था में बुध अगर न हो, वो व्यक्ति श्रेष्ठ वाचाल होता है। बड़े बड़े वकील, उच्च स्तरीय वकालत का कार्य करने वाले जो वकील हैं, उनकी जन्म कुंडली में प्रायः बुध इसी प्रकार का बलवान देखा जाता है। तो इस प्रकार बुध केंद्र में कहीं भी स्थित हो, उस व्यक्ति का भद्रक नामक राजयोग होता है। वो सर्वत्र प्रिय होता है, देखने में अत्यंत प्रिय होता है। उसका जो रूप लावण्य है अत्यंत आकर्षित होता है, आकर्षण युक्त होता है। आइए, केंद्र में बुध अगर स्वगृही हो, उच्चस्थ हो, तो भद्रक नामक महापुरुष योग होता है। और इस योग में जातक लौकिक और भौतिक सुखों को भोगते हुए दीर्घकालीन 75 से लेकर 78-80 वर्ष पर्यंत की आयु जीता है। तो दर्शक वृंद, ये तो रहा भद्रक नामक महापुरुष योग। अब आइए, तीसरा योग ज्योतिष में है हंसक नामक महापुरुष योग। हंसक नामक महापुरुष योग भी ज्योतिष में अत्यंत प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध योगों में से यह एक योग है, हंसक योग। देवगुरु बृहस्पति केंद्र में स्वराशि के होकर या उच्च राशि के होकर किसी भी केंद्र में बैठे हों, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, सप्तम में हो या दशम भाव में हो, इस प्रकार का योग यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो निश्चित ही यह जन्म कुंडली में राजपुरुष योग है। इसको हंसक नामक राजपुरुष योग कहते हैं। वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में लिखा गया है, किम कुर्वन्ति ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति। बाकी 8 ग्रह क्या कर सकते हैं जिसके केंद्र में बृहस्पति हो। और यहाँ तो केंद्र में बृहस्पति स्वगृही मूल त्रिकोण राशि और उच्च राशि में विद्यमान है। तो इस प्रकार के बृहस्पति के बारे में क्या कहना है। वो व्यक्ति राज पूजित होता है, संसार में जहाँ भी जाता है वो राज ऐश्वर्य का भोग करता है। सर्वत्र उसके लिए जयकार और वंदना के शब्द निकलते हैं। देवता भी उसकी स्तुति करते हैं। ऐसा मानना है पराशर जी का, जिसके केंद्र में बृहस्पति देव उच्चस्थ हों या स्वगृहस्थ हों,
तो देवता भी उसको उसके दर्शन के लिए लालायित होते हैं, ऐसा मानना है। बृहस्पति देव साक्षात गुरु हैं और जिसके केंद्र में इस प्रकार के ग्रह स्थित होते हैं वह व्यक्ति जगत पूज्य होता है, सर्वत्र पूजनीय वंदनीय होता है और संसार के समस्त ऐश्वर्य भोग का भोगता हुआ अनेकों प्रकार के शास्त्रों का ज्ञान, ज्योतिष, वेद, वेदांग और दर्शन का निष्णात होता हुआ आजीवन धर्म और सदाचार का पालन करता हुआ वह इंसान राजतुल्य भोग भोग कर 80 वर्ष की आयु पर्यंत जीता है। यह बृहस्पति के द्वारा निर्मित हंसक नामक राजपुरुष योग है। दर्शक वृंद, अपना चतुर्थ नंबर का योग है मालव्य योग। यह मालव्य योग भी आपकी जन्म कुंडली में यहां पर चारों केंद्रों में शुक्र बैठे हों, साथ में शुक्रदेव अपनी राशि में, जो मैं इसमें राशियां लिख रहा हूं ये चारों में से किसी भी जगह हो चल जाएगा। ये जो 2 लिखा है 2 यहां हो तो चल जाएगा, यहां हो तो चल जाएगा, यहां हो तो भी चल जाएगा। मैंने जो 12 लिखा है ये 12 यहां हो तो चल जाएगा, चारों में से कहीं भी 12 हो तो चलेगा। और इन स्थानों में अगर शुक्रदेव हैं तो उस व्यक्ति का मालव्य नामक राजपुरुष योग, महापुरुष योग बनता है। जन्म कुंडली में शुक्रदेव से भोग और विलास, वैभव और आकर्षण देखा जाता है। जिसकी भी जन्म कुंडली में शुक्र केंद्र में इस स्थिति में बैठे हों, चारों केंद्रों में किसी भी स्थिति में 2, 12, 7 इन अंकों के साथ शुक्रदेव बैठे हों, 2 में शुक्रदेव स्वराशि कहलाते हैं, 7 में शुक्रदेव मूल त्रिकोण कहलाते हैं और 12 में शुक्रदेव उच्च के कहलाते हैं। और यहाँ ये गणना मत कीजिएगा कि उच्च के हैं या परम उच्च के हैं आदि, यहाँ विषय नहीं है। विषय केवल इतना ही है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में चारों केंद्रों में से किसी एक भी जगह ये शुक्रदेव बैठे हों, उच्च के होकर बैठे हों या स्वगृही होकर के बैठे हों, तो उस योग का नाम है मालव्य योग। इस प्रकार के मालव्य योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अत्यंत गुणी होता है, चतुर होता है, नीति निष्णात होता है। भोग और वैभव उसके पीछे पीछे चलते हैं। अखंड लक्ष्मी का मालिक होता है, स्वामी होता है। भू वाहन उसके जीवन के अभिन्न अंग बन जाते हैं। बड़े विशाल राज प्रासाद का सुख भोगता है। अत्यंत सुंदर पत्नी गृहलक्ष्मी का योग बनाता है और अनेकों प्रकार के आभूषणों का सुभोगता हुआ बड़े बड़े श्रेष्ठ वाहन, बाजार में जैसे ही कोई विदेशी गाड़ियां आ जाए, कोई नई कंपनी या गाड़ी लॉन्च करे, तो ऐसे व्यक्ति के भाग्य में तत्काल उस प्रकार के वाहनों का लाभ हो जाता है। ये थोड़ा सा भोग विलासों का ग्रह माना जाता है। तो शुक्रदेव जिसके भी केंद्र में बैठे हों उसे विलासी और भोगी बनाते हैं, लेकिन अत्यंत नीति निपुण और चतुर बनाते हैं। सौंदर्य के प्रति आकर्षित होता है और राजकीय ठाट बाट को भोगता हुआ वो व्यक्ति चिरकाल पर्यंत दीर्घायुष्य को जीता है। इस प्रकार इस योग का नाम हुआ मालव्य नाम का योग। अब अपना अंतिम योग है दर्शक वृंद शशक नामक योग। मैंने ऊपर चार्ट में लिखा हुआ है, मंगल के द्वारा रोचक नाम का योग बनता है, बुध के द्वारा भद्रक नामक योग बनता है, बृहस्पति यानी कि गुरु के द्वारा
हंसक नामक योग बनता है, और शुक्र के द्वारा मालव नाम का योग बनता है, और शनि के द्वारा शशक नामक योग बनता है। अपना अगला योग है शशक। इसी प्रकार चारों केंद्रों में कहीं भी शनि महाराज बैठे हों, शनिदेव बैठे हों, और शनिदेव इन स्थानों में या तो उच्चस्थ होकर बैठे हों या स्वगृही होकर बैठे हों या मूल त्रिकोण के होकर बैठे हों, इन स्थानों में चारों में से कहीं भी शनि महाराज अतुल यश देने वाले हैं। शनि महाराज क्योंकि न्याय के स्वामी हैं और कठिन परिश्रम और दृढ़ पुरुषार्थ के स्वामी हैं। लग्न में अगर शनि मकर के बैठे हों, कुंभ के बैठे हों या तुला के बैठे हों, तो ऐसी अवस्था में इस जन्म कुंडली में शशक नामक योग निर्मित हुआ। इस योग में जन्म लेने वाला जातक अत्यंत निष्णात होता है, प्रशासनिक कार्य में दक्षता होती है, और 90% ऐसे चांस होते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी प्रशासनिक कार्य में संलग्न हो जाता है। आर्मी में और पुलिस आदि की सेवा में भी ऐसे लोगों को संलग्न देखा गया है। और नेवी की नौकरी के लिए शनि का मजबूत होना अत्यंत जरूरी है। तो प्रशासनिक नौकरी में, सैनिकों में, सेना में, पुलिस में इस प्रकार के लोगों को नौकरी में संलिप्तता देखी गई है। शनि महाराज जिसके भी जन्म कुंडली में केंद्र में स्वगृही होकर के बैठे हों, उसके भाग्य में अमित यश और श्रेष्ठ लोगों के साथ उसका संबंध होता है। 80 वर्ष से अधिक उसकी आयु होती है और बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उसका संबंध होता है। अत्यंत दृढ़, निष्ठावान, नीति नैपुण्यम और चातुर्यता उसके अंदर देखी गई है। कठिन पुरुषार्थ और कठिन परिश्रम में भी वो हार न मानने वाला व्यक्ति होता है। अपने से छोटे लोगों को जोड़कर चलने वाला होता है। ऐसे लोगों के आसपास छोटे लोग, यानी कि अर्थात छोटे निम्न वर्ग के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो अत्यंत ऐसे व्यक्ति को प्यार करते हैं, ऐसे व्यक्ति का संग चाहते हैं। तो इस प्रकार दर्शक वृंद, हमने आज ज्योतिष के प्रथम राजयोगों में से पंच महापुरुष राजयोग हमने आज श्रवण किया। आपने ऊपर देखा होगा ध्यान से, पंच महापुरुष योग। उन पंच महापुरुष योगों में रोचक नामक योग मंगल के द्वारा निर्मित होता है, भद्रक नामक योग बुध के द्वारा निर्मित होता है, और हंसक नामक योग बृहस्पति के द्वारा निर्मित होता है, मालव नामक योग शुक्र के द्वारा निर्मित होता है, और शशक नामक योग शनिदेव के द्वारा निर्मित होता है। आप अपनी कुंडली देखिए, जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार के संयोग हैं केंद्र में ग्रहों के, निश्चित है कि आप राजयोग से युक्त हैं। आपके जीवन में भूमि, वाहन, यश, सौभाग्य, समृद्धि और सुख निश्चित है कि आपके कदमों के पीछे पीछे भागेंगे। आप किसी सतपुण्यम सत्कर्मों के द्वारा आपका जन्म हुआ है, ऐसा माना जाएगा ज्योतिष के अनुसार। आपने बड़े प्रेम से श्रवण किया, उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।